Hello students, today we will discuss history of commerce. History of commerce का first point we have already discussed in our last video. So today we will start our topic second, rise of intermediaries. ठीक है? But before starting my topic, ठीक है, I will discuss some points with you. First कि कुछ स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को PDF के थ्रू क्या नोट्स भेजे थे. ठीक है, मैं होप करती हूँ कि सभी बच्चों ने वो नोट्स बना लिए होंगे, लेकिन मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने वो नोट्स बनाए या नहीं बनाए. तो सबसे पहले जिन बच्चों का नाम मैं आज अनाउंस कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो बच्चे फ़ोटो क्लिक करके मेरे पास नोट्स की फ़ोटो सेंड करें. मैं चेक करना चाह रही हूँ कि क्या रियल में इन बच्चों ने नोट्स बनाए या नहीं बनाए. फर्स्ट धार्वी, तनिष्क, नेहा, प्रीति, अमन, दो बच्चे अमन ने, दोनों बच्चे फ़ोटो क्लिक करके सेंड करें. ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है तनिष्क, ऑलरेडी नाम बता दिया, चिराग, ठीक है, और इसके स्वेक्षा एंड एक खुशी, C1 में भी है C2 में भी है, दो खुशी है, दोनों ही खुशी फ़ोटो क्लिक करके नोट्स की फ़ोटो मेरे पास सेंड करें. और इसके अलावा जो लास्ट एक स्टूडेंट है महक, ये कुछ बच्चों जिनका नाम मैंने आज लिया है इस वीडियो के थ्रू, प्लीज़ ये बच्चे जब भी इस वीडियो को देखें, ठीक है, तो ज़रूर आप लोग आपने जो नोट्स बनाए हैं उनकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे पास सेंड करें. मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने वो नोट्स बनाए या नहीं बनाए. ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बच्चों के नाम और अनाउंस करूँगी, फिर वो बच्चे मुझे अपने नोट्स क्या करेंगे, दिखाएंगे. अब लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक सेकेंड पॉइंट, राइज ऑफ इंटरमीडिएट. बेटा राइज ऑफ इंटरमीडिएट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरमीडिएटर्स, या इंटरमीडिएट होते क्या है. कहते हैं इंटरमीडिएटर्स का मतलब होता है वो मीडिएटर्स जो हमारी गुड्स या फाइनेंस को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. उन पर्सनस को, उन इंस्टीट्यूशंस को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट. यानी इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएटर्स वो पर्सन, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारी गुड्स, फाइनेंस को वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं. तो उन पर्सन, उन इंटरमीडिएटर्स को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएरीज. उन पर्सन्स या इंस्टीट्यूशन को इंटरमीडिएरीज बोला जाता है. इंटरमीडिएरीज जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज और सेकेंड ट्रेडिंग इंटरमीडिएरीज या ट्रेडिंग कम्युनिटी. जो फोर्थ पॉइंट है, ट्रेडिंग इंटरमीडिएरीज या ट्रेडिंग कम्युनिटीज. सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज. क्या होता है भाई, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स वो इंटरमीडिएटर्स होते हैं जो फाइनेंस को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इट मीन्स सेवर्स का पैसा बोरोवर्स तक ट्रांसफर करने में फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं. कौन कौन से फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी. फर्स्ट जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर आता है वो आता है इंश्योरेंस कंपनी. कहता है इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ हमारे रिस्क को मिनिमाइज ही नहीं करती है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ कमीशन के बदले में सिर्फ हमारे रिस्क को ही मिनिमाइज नहीं करती है, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी हमें एजुकेशन लोन, ठीक है, और अनदर टाइप के लोन भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंस की फैसिलिटी भी लोन की फॉर्म में क्या देती है, प्रोवाइड करती है. इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को टेक ओवर करने की साथ साथ हमें वेरियस टाइप की फाइनेंशियल फैसिलिटी देती है, जैसे एजुकेशन लोन, होम लोन, अनदर टाइप ऑफ लोन की फैसिलिटी भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है हमें. सेकेंड जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर है वो आता है म्यूचुअल फंड कंपनी. बेटा म्यूचुअल फंड कंपनियां वो कंपनियां होती है जो पब्लिक से पैसा लेती है और शेयर मार्केट में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है. जैसे हम लोग नॉर्मल पब्लिक है, हमें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो हमारे जैसे पब्लिक से म्यूचुअल फंड कंपनियां फाइनेंस लेती हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से. हमें तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती रहती है और हमारे पैसे को वो अपने नाम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है. शेयर मार्केट अगर अप चला जाता है तो उनको प्रॉफिट होता है, डाउन चला जाता है तो उनको लॉस होता है. ठीक है, हमें तो अपने पैसे पर सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिल जाता है. तो बेटा ऐसी कंपनियों को क्या बोला जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनियां, जो पब्लिक से पैसा लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है. ठीक है, अपने नाम से, पब्लिक के नाम से नहीं, पब्लिक को तो फिक्स रेट से क्या प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट. ओके,
नेक्स्ट आता है एनबीएफसी। एनबीएफसी की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वो कंपनियां होती है जो फाइनेंस का ही काम करती है, लेकिन डायरेक्ट फाइनेंस से यानी पब्लिक एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट नहीं करती, बल्कि अनदर पर्पज के लिए पब्लिक को फाइनेंस की फैसिलिटी देती है, जैसे गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, या फिर लैंड के ऊपर लोन या अनदर पर्पज से लोन प्रोवाइड करती है। तो बेटा ऐसी कंपनियां भी हमें डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्टली हमें फाइनेंशियल में क्या करती है, हमारी सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब ऐसी कंपनियों को क्या बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी, जो इनडायरेक्टली हमें फाइनेंस के लिए क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये हमें होम लोन, गोल्ड लोन, ठीक है, या अनदर टाइप का लैंड के ऊपर लोन की वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो ये एनबीएफसी, इनको भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। बेटा आप लोगों ने ब्रोकर नाम सुना हुआ होगा, पहले तो मैं आपको ब्रोकर बताती हूँ। कहता है इन्वेस्टमेंट ब्रोकर वो एजेंट होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स को शेयर परचेज एंड सेल करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और उसके बदले में वो उनसे क्या चार्ज करते हैं, कमीशन या फीस। ऐसे पर्सन्स को पर्सन या ऐसे इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, उनको हम ब्रोकर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ेगी। उस ब्रोकर से मुझे शेयर मार्केट के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। ब्रोकर मेरी ट्रांजेक्शन को सेटल करवाने में मेरी हेल्प करेगा, यानी किसी कंपनी के शेयर्स को मुझे परचेज या सेल करवाने में मेरी हेल्प करेगा। लेकिन इन सब के बदले में ब्रोकर मेरे से क्या चार्ज करेगा, फीस। क्या चार्ज करेगा, फीस चार्ज करेगा। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर सिक्योरिटीज परचेज एंड सेल करवाता है आफ्टर चार्ज सम फीस। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को मर्चेंट बैंकर्स भी कहा जाता है। मर्चेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को मर्चेंट बैंकर्स भी कहा जाता है। कहता है इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर वो बैंकर होते हैं जो कंपनी से एक डील कर लेते हैं कि कंपनी के शेयर्स कंपनी के नाम से मार्केट में इश्यू करते हैं। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वेरियस लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को बनाने पड़ते हैं। अब इसमें बहुत सारा कंपनी का टाइम क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो कंपनी शेयर इशू करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की क्या लेती है, हेल्प लेती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनी के शेयर कंपनी के नाम से मार्केट में इश्यू करने का काम करते हैं, लेकिन उसके बदले में वो कंपनी से क्या लेते हैं, फीस चार्ज करते हैं। तो उसको इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मर्चेंट बैंक के फॉर्म में काम कर रही हूँ, कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है मार्केट में। बेटा जब भी कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो उस केस में कंपनी क्या करती है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगी, रजिस्ट्रार से परमिशन लेती है, वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करनी पड़ती है। अब ये सारी लीगल फॉर्मेलिटी अगर कंपनी फुलफिल करेगी तो उसका लॉट ऑफ टाइम क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, मर्चेंट बैंकर की हेल्प ले लेती है। मर्चेंट बैंकर कहेगा ठीक है मैं आपके शेयर्स मार्केट में इशू कर दूंगा, लेकिन इतना कमीशन लूंगा। कंपनी उसको कमीशन देती है और मर्चेंट बैंकर कंपनी के नाम के बिहाफ पर कंपनी के शेयर्स मार्केट में क्या कर देता है बेटा, इशू कर देता है। तो उसको मर्चेंट बैंकर्स, ये भी कहीं ना कहीं कंपनी को फाइनेंशियली क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटीज को इशू करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनियां, एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर और लास्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर को मर्चेंट बैंकर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बाद बेटा ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज आ गया, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, थर्ड छोड़ा है मैंने बीच में, ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी कहते हैं ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज को, ध्यान से देखो, ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज या ट्रेडिंग कम्युनिटीज, और ये हमारा फोर्थ पॉइंट में भी आता है। कहते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज या ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज होते क्या है। ट्रेडिंग इंटरमीडिएटर्स वो इंटरमीडिएटर्स होते हैं जो गुड्स को परचेज एंड सेल करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी
ट्रेडिंग इंटरमीडिएटर्स वो इंटरमीडिएटर्स होते हैं जो सेलर की गुड्स को सेल करवाने और परचेजर को गुड्स परचेज करवाने में हेल्प करवाते हैं। तो ऐसे इंटरमीडिएटर्स को ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज कहा जाता है या ट्रेडिंग कम्युनिटीज कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? एजेंट या ब्रोकर। बेटा ये वाला ब्रोकर शेयर मार्केट का ब्रोकर है। इन्वेस्टमेंट ब्रोकर का मतलब शेयर मार्केट में जो लोगों के शेयर्स को परचेज एंड सेल करवाने में हेल्प करता है वो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। और ये जो ब्रोकर यूज किया गया है ये गुड्स को परचेज एंड सेल करवाने में हेल्प करता है। समझ आ गया? तो ब्रोकर या एजेंट वो पर्सन्स होते हैं जो सेलर के बिहाफ पर गुड्स मार्केट में क्या करते हैं? सेल करते हैं और उसके बदले में सेलर से क्या चार्ज करते हैं? कमीशन। तो ऐसे पर्सन्स को क्या बोला जाता है? ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स मीन्स दोज पर्सन who purchase and sale of goods and services in the market on the behalf of commission। ठीक है, so these person is called the agent या फिर broker उनको कहा जाता है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखो बेटा डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो एरिया वाइज काम करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्ट प्रोड्यूसर से गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं और अपने पर्टिकुलर एरिया में ही गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं। जैसे नॉर्थ रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर है, ईस्ट रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर है, वेस्ट रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर है या साउथ रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका मतलब इनका पर्टिकुलर एरिया फिक्स होता है और ये अपने एरिया में ही वेरियस टाइप की गुड्स, ठीक है, परचेज करते हैं प्रोड्यूसर से और अपने एरिया में गुड्स क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। हर जो मैन्युफैक्चरर है उसने एरिया वाइज अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हुए होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर कोई कंपनी भी हो सकती है। जैसे किसी कंपनी ने किसी प्रोड्यूसर से टाई अप कर लिया कि भाई मैं आपकी गुड्स को क्या कर दूंगा? इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये वो कंपनी उस प्रोड्यूसर की गुड्स को उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाती है और उसके बदले में क्या चार्ज करती है? मतलब उस मैन्युफैक्चरर से फीस भी लेती है। तो बेटा उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाता है जो एरिया वाइज गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड विल बी होलसेलर। पहले भी पढ़ लिया सारे बच्चों ने। होलसेलर वो एजेंट है, होलसेलर वो इंटरमीडिएटर है जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करता है। ठीक है, और रिटेलर्स को सेल कर देता है कैश में या क्रेडिट पे। तो होलसेलर मीन्स दैट मिडलमैन विच परचेज द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर डायरेक्टली इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेल देम द गुड्स इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी टू रिटेलर्स। ठीक है, तो उस इंटरमीडिएटर को क्या बोला जाता है? होलसेलर। रिटेलर कहता है रिटेलर वो इंटरमीडिएटर्स होता है जो होलसेलर से परचेज करता है और कस्टमर्स को सेल करता है। तो ऐसे इंटरमीडिएटर को क्या बोला जाता है? रिटेलर। जितने भी हमारे आसपास की जो शॉप होती है वो रिटेलर्स की होती है। ठीक है, कुछ लोग होलसेलर का काम करते हैं जिनके बड़े बड़े गोडाउन शोरूम होते हैं जो गुड्स वहाँ स्टोर करते हैं और रिटेलर्स को सप्लाई करते रहते हैं। तो बेटा उनको रिटेलर्स कहा जाता है। सो ये हमारे ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज होते हैं, ये हमारे ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज होते हैं और इन्हीं को ट्रेडिंग कम्युनिटीज कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद थर्ड आता है आपका ट्रांसपोर्ट। बेटा सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है? कहते हैं ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मीडिया है जिसके थ्रू हम गुड्स क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि जिस प्लेस पर गुड्स प्रोड्यूस होती है एट सेम प्लेस पर कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम नहीं करता। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वी टेक द गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस and transfer of all these goods to consumption place so that all consumers use all these goods, ठीक है, in nearby place या got the all these goods in nearby place. So transport is also provide the help for distribution of goods and services. There are the various type of transport mode. Land transport सबको पता होगा, रोड के थ्रू गुड्स को ट्रांसफर करना। बाय एयर, ठीक है, तो बाय एयर का मतलब एरोप्लेन के थ्रू आप गुड्स क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन प्लेस टू अनदर। वाटर, शिप के थ्रू आप गुड्स को ट्रांसफर करते हो। केबल, पाइपलाइन, ठीक है, गैस होती है या फिर गैस होती है तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है? या पेट्रोल डीजल किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है? पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, केबल आपको कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती है। और बेटा एक आता है ट्रांसपोर्ट स्पेस। क्या पहले कभी सुन रखा है स्पेस? स्पेस का मतलब होता है आकाशवाणी के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, तो वो स्पेस ट्रांसपोर्ट होता है। इसके थ्रू भी हम जो हमारी जैसे आकाशवाणी के थ्रू या कुछ भी ऐसे मेथड्स हम यूज करते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं।
ठीक है, वन कंट्री वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो वो स्पेस है। जैसे कई बार कहते हैं कि भाई एक ऐसा रॉकेट हमने वहाँ पर छोड़ा है या कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हमने डेवलप की है, तो वो सिर्फ स्पेस जिसमें आप बाई आकाश वे को यूज करके क्या करते हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हो, तो वो स्पेस ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद लास्ट आता है आपका मर्चेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद लास्ट आपका कौन सा आता है, मर्चेंट कॉरपोरेशन। बेटा मर्चेंट कॉरपोरेशन भी आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। मर्चेंट कॉरपोरेशन भी आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ये भी हमें फाइनेंस की फैसिलिटी देता है। ठीक है, कौन कौन सी फाइनेंस की फैसिलिटी देता है या क्या क्या काम करता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस। पहला काम तो यही है कि मर्चेंट कॉरपोरेशन इज आल्सो एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज आल्सो प्रोवाइड द फाइनेंस फैसिलिटी टू स्मॉल टू डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। सो द मेन फंक्शन ऑफ द मर्चेंट कॉरपोरेशन में फर्स्ट फंक्शन आपका आता है प्रोवाइडिंग फाइनेंस। कहता है मर्चेंट कॉरपोरेशन आपको फाइनेंस की फैसिलिटी देता है, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों। सेकेंड विल बी प्रमोशनल एक्टिविटी। कहता है मर्चेंट बैंकर जो होता है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज भी करता है। बेटा प्रमोशनल एक्टिविटीज का मतलब जब एक कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बेटा उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को ही प्रमोशन कहा जाता है। एंड द पर्सन हु परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटी इज कॉल्ड द प्रमोटर। तो इट मीन्स मर्चेंट कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं प्रमोटर का रोल प्ले करता है। इट मीन्स एक नई कंपनी को स्टैब्लिश करने से पहले जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को ही प्रमोशनल एक्टिविटीज कहा जाता है। जैसे सबसे पहले आपके माइंड में एक आइडिया आता है कंपनी ओपन करने का, उसके बाद आप एक प्लान बनाते हो, फिर रिसोर्स अरेंज करते हो, फिर मुझे क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कितनी प्राइस पे, कहाँ से रॉ मटेरियल, मशीन अरेंज करना। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे सप्लायर से डील करते हो, वेरियस एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो। तो बेटा इन सारी वेरियस एक्टिविटीज को जो पर्सन परफॉर्म करेगा उसको प्रमोटर, और उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो मर्चेंट कॉरपोरेशन किसी नई कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो ऑल ओवर एक्टिविटी को परफॉर्म करने का काम भी करता है, प्रमोशनल एक्टिविटी। थर्ड विल बी ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज। ये इन्वेस्टमेंट ब्रोकर का सेम है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा एक ऐसा मार्केट जहां शेयर्स को परचेज एंड सेल किया जाता है, जो उसको शेयर मार्केट भी आप बोलते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज एक शेयर मार्केट ही होता है जहां शेयर्स को परचेज एंड सेल किया जाता है। तो मर्चेंट कॉरपोरेशन शेयर मार्केट में एक ब्रोकर का भी रोल प्ले करता है, यानी इन्वेस्टर्स को शेयर्स परचेज एंड सेल करवाने का काम भी मर्चेंट कॉरपोरेशन करता है, और उसके बदले में क्या चार्ज करता है, अपनी फीस या कमीशन चार्ज करता है। तो मर्चेंट कॉरपोरेशन एक ब्रोकर का रोल भी प्ले करता है शेयर मार्केट में। फोर्थ, एडवाइज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कहता है एडवाइज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब जब एक नया प्रोजेक्ट मैं मार्केट में लॉन्च करती हूँ तो बेटा मर्चेंट कॉरपोरेशन मुझे एडवाइज भी देता है बिजनेसमैन को कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट किस प्लेस पर, कहाँ मुझे नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, क्या करना है ताकि उस प्रोजेक्ट से मुझे प्रॉफिट अर्न हो जाए। तो एक नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने की एडवाइज भी बिजनेसमैन को देता है मर्चेंट कॉरपोरेशन। फिफ्थ, एडवाइज इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब अगर मैं अपने बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करना चाहती हूँ या अपने बिजनेस को मैं एक्सपेंड करना चाहती हूँ तो मर्चेंट कॉरपोरेशन मुझे बिजनेस की मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंड करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे मुझे अपने बिजनेस में एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है या मुझे अपने बिजनेस की एक नई ब्रांच ओपन करनी है तो एक्सपेंड करूंगी, मॉडर्नाइजेशन का मतलब नई टेक्निक अडॉप्ट करती हूँ। तो कहता है मर्चेंट कॉरपोरेशन मुझे एडवाइस देता है कि भाई ये टेक्निक अडॉप्ट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, एक नई ब्रांच ओपन करना आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो मर्चेंट कॉरपोरेशन मुझे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन या फिर मॉडर्नाइजेशन के लिए भी एडवाइस प्रोवाइड करता रहता है टाइम टू टाइम। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ मर्चेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, सो टुडे आवर वन टॉपिक कंप्लीट, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और हमारे फर्स्ट टॉपिक भी किसी बच्चे को अगर कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है
तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे से डिस्कस करें। आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी भी टाइप का डाउट हो तो अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो फिर आगे के टॉपिक्स भी कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट होते हैं। तो ऐसा कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में आता है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो उस डाउट्स को मैं ग्रुप में भी क्या कर सकती हूँ, डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अपनी लाइव क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।